उत्कृष्ट योगदान के लिए 7 शख्सियतों का हुआ अलंकरण। रंगभारती की ओर से परिवहन राज्य मंत्री के आवास पर हुआ कार्यक्रम। इस मौके पर कासगंज से अरुण चौहान भाजपा नेता साथ ही उनके साथ कई लोगों ने परिवहन मंत्री का सम्मान किया। साथ ही मंत्री जी की तरफ से भी समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियतों को परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने सम्मानित किया। यह अलंकरण समारोह रंगभारती व उप नागरिक परिषद की ओर से प्रदेश की 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य मंत्री फीडबैक अच्छा रहा। जो हमारी जो शटल सेवा थी, शटल सेवा को लोगों ने बहुत सराहा है और हमने अतिरिक्त 8000 बसें मेला क्षेत्र में लगाया था और किसी को आवागमन के मैंने असुविधा न हो इसकी पूरी कोशिश की गई। 2-3 दिन थोड़ा जरूर रहा, दुर्घटना के कारण थोड़ी अव्यवस्थित रहा, लेकिन फिर सामान्य हो गया और लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लोगों का आवागमन ठीक चल रहा है। मंत्री जी, आखिरी सवाल ये सपा मिल्कीपुर चुनाव को लेकर तमाम आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया माननीय अखिलेश जी ने जो पहले उपचुनाव हुआ था 9 जगहों पर, तो उन्होंने कहा था कि 2027 का सेमीफाइनल है और उसमें से 9 में से 7 सीट भाजपा जीत गई और 2 सीटों पर भी मार्जिन बहुत कम हो गई समाजवादी पार्टी की। 67,000 वोटों से खुद अखिलेश जी जीते थे करहल में, वो 13,000 पर आ गए। तो उसके बाद ये दूसरी बातें करने लगे। अभी आप देखेंगे 8 तारीख को तो मिल्कीपुर में इतने भारी अंतर से भाजपा जीतेगी, तो ये आरोप लगाएंगे कि सरकारी मशीनरी ने दुरुपयोग कर दिया, पुलिस ने दुरुपयोग कर दिया। मैंने हार को स्वीकार करने की क्षमता इनमें नहीं है। 2014 से लगातार हार रहे हैं। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में एक झूठ बोल करके कि संविधान को माननीय मोदी जी बदल देंगे, 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बार सफलता इनको मिल गई थी। तो लोग गांव में कहते हैं ना, काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है, तो ये अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव ने बयान दिया जिसमें कहा है चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। जब भारत के लोकतंत्र पर ही उनको भरोसा नहीं है, भारत के संस्कृति और सभ्यता पर भी उनका गर्व नहीं है, तो अब वो फिर वो क्या चाहते हैं, वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं, वही बताएं। मेरा नाम अरुण चौहान है। मैं युवा प्रदेश सचिव भारतीय अंतर किसान से हूँ, जिला कासगंज से। मैं आज माननीय मंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा और एक एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज है वास्तविक तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो काम कर रही है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कार्य है। और 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। सर, अपना परिचय। मैं अनूप सोलंकी, जिला कासगंज से। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ मंत्री जी से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें तो लगा नहीं था कि मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा अच्छा लगा कि हम लखनऊ में जब रात्रि के 3:30 बजे आप पहुंचे हैं बड़ी कठिनाइयों के माध्यम से, तो ऐसा लगा नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज एहसास हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जो उनके महारथी हैं ऐसे हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई नहीं मिला और हमें बहुत सम्मान मिला है। मैं मंत्री जी के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, देश और प्रदेशवासियों को क्या संदेश क्या देना चाहिए? मैं देश और प्रदेशवासियों से यही निवेदन चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गरीब मजदूर किसानों के हित के लिए काम कर रही है। देशवासियों से चाहता हूँ और प्रदेशवासियों से